हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यह भिन्न क्या है? यहां पर हमको देखना है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, पहली स्थिति बताती है हमारे पास कोई भिन्न है। भिन्न में हम अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y। माना भिन्न बराबर x बट्टे y, x अंश हो गया, y हर हो गया। अब कंडीशन देखिए, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ देते हैं, पर पहली स्थिति है ये, पहली स्थिति अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, y में से एक घटा दें तो ये भिन्न बदल जाती है एक में। x धन 1 बट्टे y ऋण 1 बराबर 1। तो इससे हम पहली समीकरण प्राप्त कर लेंगे। 1 से यहां गुणा कर लीजिए, x धन 1 बराबर y ऋण 1। तो x ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण 1 और इस 1 का पक्षांतर हो जाएगा ऋण 1। तो ये पहली स्थिति से हमारी समीकरण बनी x ऋण y बराबर ऋण 2, पहली समीकरण। दूसरी स्थिति देखिए, सेकेंड स्थिति, यदि हर में एक जोड़ दें, केवल एक जोड़ना है हर में और अंश में कुछ नहीं करना है, तो हमारे पास भिन्न थी x अंश था, y में एक जोड़ दें, एक जोड़ देना है y में, तो ये भिन्न हो जाती है 1/2। यहां से हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, 2x बराबर y धन 1, तो ये हो गया 2x ऋण y बराबर 1। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। इस प्रकार हमको दो समीकरण प्राप्त हुई, x ऋण y बराबर 2, 2x ऋण y बराबर 1। अब हमको विलोपन विधि से इसको हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चर है x का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है या y का गुणांक बराबर है। जिसका गुणांक बराबर है उसको हम विलुप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर y का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको विलुप्त कर लेते हैं y को। तो हम घटाने पर करेंगे, घटाने पर पहली समीकरण में से दूसरी को घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण x हो गया, ऋण y और धन y कैंसिल हो गया, ऋण x बराबर ऋण 3। तो x का मान आ गया 3, x का मान 3। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। हमारे पास x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास जो समीकरण है वो है x ऋण y बराबर ऋण 2। तो x की जगह हम रख देंगे 3 ऋण y बराबर ऋण 2, तो ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण 2 ऋण 3 अर्थात ऋण 5। तो y का मान हो जाएगा 5। हमारी भिन्न क्या थी? भिन्न हमने मान रखी थी, भिन्न बराबर x बट्टे y। x आ गया 3 और हर आ गया 5, तो जो भिन्न होगी वो होगी 3/5। दूसरा भाग इस प्रकार है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु बताइए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उन दोनों की आयु को, एक की आयु को x और दूसरे की आयु को y मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x जो अभी प्रेजेंट में है और सोनू की वर्तमान आयु y। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास है, फर्स्ट कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने वर्ष की होगी? अभी वर्तमान में x वर्ष की है, तो 5 वर्ष पूर्व x ऋण 5 की होगी। भाई पहले की उम्र जो है घटेगी ना, 5 वर्ष घटेगी, तो 3 गुणा, अब सोनू 5 वर्ष पहले कितने का होगा? अभी y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले होगा y ऋण 5 का। तो 3 को y ऋण 5 से गुणा कर दिया। यहां से पहली समीकरण बन जाएगी x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 15। ठीक है, तो हम ले लेंगे 3y को इधर ले लेंगे, 5 को उधर ले लेंगे।
x ऋण 3y बराबर ऋण 15 और यहां से 5 चले गया धन 5। तो x ऋण 3y बराबर ऋण 10। ये समीकरण नंबर पहली प्राप्त हो गई। अब दूसरी कंडीशन में आइए। दूसरी कंडीशन कहती है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। अब बताइए नूरी 10 वर्ष के बाद कितने की होगी? अभी नूरी x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी x धन 10 की, और 2 गुना अभी सोनू y वर्ष के है तो 10 वर्ष बाद हो जाएंगे y धन 10 के। ठीक है, तो यहां से हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी x धन 10 बराबर 2y धन 20। तो 2y को उधर ले आइए, x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10 अर्थात x ऋण 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। इस प्रकार हमको 2 समीकरण प्राप्त हुई। विलोपन विधि से हल करना है। देखिए x का गुणांक दोनों में बराबर है तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं। घटाने पर ये ऋण हो जाएगा, ये धन और ये ऋण। तो x में से x कैंसिल हो गया, ऋण 3y धन 2y अर्थात ऋण y हो गया, ऋण y ऋण 10 और ऋण 10 अर्थात ऋण 20। तो y का मान आ गया 20। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x ऋण 3 गुणा y, x ऋण 3 गुणा y अर्थात 3 गुणा 20 बराबर ऋण 10। तो x ऋण 60 बराबर ऋण 10। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 10 धन 60 अर्थात 50। तो x है नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु x अर्थात 50 वर्ष। 50 वर्ष की नूरी हैं और उनके सोनू की वर्तमान आयु y मान रखी हमने। सोनू की वर्तमान आयु y मान रखी है, y आया है, y का मान 20 अर्थात 20 वर्ष। दोनों की आयु ज्ञात कर ली। तीसरा भाग इस प्रकार है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक 2 अंकों की है ना, एक इकाई होगा एक दहाई होगा। इकाई का अंक माना x है, दहाई का अंक y है, तो वह संख्या क्या होगी? अब ध्यान ये देना है, माना हमारे पास इकाई का अंक 2 है और इकाई अगर 2 है और दहाई 5 है, दहाई 5 है, इकाई 2 है दहाई 5 है, तो हम सीधे सीधे बता देते हैं कि दहाई को इधर रखते हैं और इकाई को ऐसे रखते हैं, तो 52 संख्या हमें प्राप्त होगी। लेकिन ये आया कैसे? हम दहाई को हमेशा 10 से गुणा करेंगे, 10 से दहाई को गुणा करेंगे और उसमें इकाई जोड़ेंगे, तब हमें संख्या प्राप्त होती है 52। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है कि संख्या 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है। दहाई को 10 से गुणा करेंगे, उसमें इकाई जोड़ेंगे, तब संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर किसी संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो वह संख्या क्या होगी? 10 गुणा दहाई का अंक 10 गुणा y धन इकाई का अंक x, अर्थात वह संख्या होगी 10y धन x। जो संख्या है वह है 10y धन x। पहली कंडीशन हमें बताती है कि अंकों का योग 9 है, अर्थात अंक एक इकाई का और दूसरा दहाई का, उन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, x और y दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। ये तो पहली कंडीशन से पहली समीकरण बन गई। दूसरी कंडीशन कहती है कि संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जो संख्या प्राप्त हुई है हमें 10y धन x प्राप्त हुई है, 10y धन x जो संख्या प्राप्त हुई है, इसका 9 गुना, दूसरी कंडीशन कहती है इसका 9 गुना, यानी अंकों को पलट देते हैं। अब पलटने पर क्या होगा? इकाई का अंक दहाई का हो जाएगा, दहाई का अंक इकाई का हो जाएगा। तो अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी? 10 गुणा दहाई। अब दहाई पहले तो y थी ना, अब अंक पलट दिए तो दहाई क्या हो जाएगी? x और इकाई क्या हो जाएगी? y। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसको पलटने से जो संख्या बनी उससे 2 गुना हो, क्योंकि पलटने से संख्या क्या बनेगी? अंक पलटने से
संख्या बनेगी 10 गुणा दहाई। 10 गुणा दहाई का मतलब अब पलटने पर इकाई दहाई बन गई, दहाई इकाई बन गई। 10x धन इकाई y, 10x धन y, ये संख्या होगी पलटने पर। अब यहां से दूसरी समीकरण बन जाएगी 90y धन 9x बराबर 20x धन 2y। अब इधर ले जाइए, 20x की तरफ ले जाइए, 20x ऋण 9x, ये 9x उधर चले गया, वहां पर 2y है, ऋण 90y उधर चले गया, और दूसरे पक्ष में क्या बच गया 0। तो यहां से बच गया 20x में से 9x घटाएंगे 11x, और 2y ऋण 90y अर्थात 88y बराबर 0। 11 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको 11 से भाग कर दो दोनों पदों में, तो ये हो जाएगा x ऋण 8y बराबर 0। दूसरी समीकरण बन गई x ऋण 8y बराबर 0। यहाँ x का गुणांक बराबर है, सीधे घटा देते हैं, घटाने पर ये ऋण, ये धन और ये ऋण, तो x से x कैंसिल हो गया, y और धन 8y 9y हो गया, 9y बराबर 9, तो y का मान आ गया 9/9 अर्थात 1। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। x धन y बराबर 9 है, x धन y बराबर 9, तो x धन y 1 बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 ऋण 1 अर्थात 8। x 8 हो गया, हमने क्या मान रखा था, इकाई मान रखी थी ना x, इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर 8, और y मान रखा था दहाई, दहाई का अंक बराबर 1। अब आपको पता है संख्या क्या होगी, फिर संख्या होगी 10 गुणा दहाई, 10 गुणा दहाई अर्थात 10 गुणा 1 10, 10 में 8 जोड़ दिया, 10 और 8 18, वह संख्या होगी 18। तीसरा सवाल है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। बताइए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसमें हम मान लेंगे कि माना 50 रुपए के नोट है x और 100 रुपए के नोट है y। अब उसने देखो बैंक से कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए हैं, उसमें 50 के भी हैं और 100 के भी, और दोनों को मिलाकर उसने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, अर्थात पहली कंडीशन हो जाएगी x धन y बराबर 25। अब उसने टोटल कितने रुपए प्राप्त किए हैं, 2000 रुपए तो प्राप्त किए हैं, तो 50 के कितने होंगे, 50 के x हैं, तो वैल्यू कितनी होगी 50। अगर हमें 50 रुपए के x नोट मिले हैं तो हमें कितना रुपया मिल गया, 50 गुणा x, 50x रुपए मिल गए। और अगर 100 रुपए के y नोट हमको प्राप्त हुए हैं तो 100 रुपए के y नोटों की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुणा y अर्थात 100y हो गया। इन दोनों को मिलाकर के टोटल कितने रुपए हैं, 2000 रुपए हैं। 50x धन 100y बराबर 2000। आप 50 से भाग कर सकते हो, भाग देने से समीकरण में कोई अंतर नहीं होता, एक ही संख्या से। ये 50 से भाग कर दिया तो x हो गया, और 50 से भाग कर दिया 2y हो गया, 50 से भाग कर दिया तो 40 हो गया 50 से भाग करने पर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 होगी। आप लिख भी सकते हो 50 से भाग करने पर, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। पहली और दूसरी दोनों समीकरणों को विलोपन से हल करना है। यहां पर हम देख रहे हैं x का गुणांक बराबर है, घटा देते हैं, घटाने पर x से x कैंसिल हो गया, y में से 2y घटा ऋण y, 25 में से ऋण 40, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ऋण 15, अर्थात y का मान आ गया 15। तो 100 रुपए के नोट 15 होंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 है x धन y, x धन 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 ऋण 15 अर्थात 10। तो 50 रुपए के नोट होंगे, 50 रुपए के नोट हमने मान रखे थे x अर्थात 10 नोट हो गए 50 रुपए के। 100 रुपए के नोट कितने होंगे, 100 रुपए के नोट हो गए, हमने मान रखे थे y अर्थात 15। अब बताइए 2000 रुपए होने भी चाहिए, 50 रुपए के नोट 10 है तो 500 रुपए हो गए, 100 रुपए के नोट 15 है तो 1500 हो गए, 1500 और 500 2000।
पांचवा भाग है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन अलग किराया देना पड़ता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसमें हम मान लेंगे कि माना नियत किराया फिक्स किराया तो देना पड़ता है x रुपये और हर दिन के लिए देना पड़ता है y रुपये। सरिता ने 7 दिन, पहली कंडीशन थी सरिता ने 7 दिनों के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों के लिए क्या होगा, फिर पहली कंडीशन से देखिए, पहले तो 3 दिनों के लिए उसको x रुपये देना ही देना है, x रुपये तो 3 दिनों के लिए देना है, उसने 7 दिनों के लिए दिया है, 3 दिन के लिए तो उसका x रुपये हो गया। ठीक है, बचे कितने दिन, 4 दिन बचे ना, तो 4 दिन बचे, 7 में से 3 घटा दीजिए, 4 दिन बचे, उनका देना है y रुपये के हिसाब से। इस प्रकार उसको 27 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है नहीं, तो x धन 4y बराबर हो जाएगा 27। समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन में सुशी ने 5 दिनों तक ली किताबें पुस्तकालय से। 5 दिनों का किराया कितना हुआ, पहले 3 दिन के लिए तो x रुपये है, नियत किराया है। अब बच कितने के, 5 में से 3 घटेंगे ना, इतने 2 दिन बचेंगे, उनका किराया y रुपये के हिसाब से वो बनता है 21 रुपये। तो ये हो जाएगा x धन 2y बराबर 21। समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। x धन 4y बराबर 27, x धन 2y बराबर 21। विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में देख रहे हो x का गुणांक बराबर है तो x को विलुप्त कर देते हैं। x को विलुप्त करने के लिए हमको घटाने पर करना पड़ेगा। घटाने पर x से x कैंसिल हो गया, 4y में से 2y घट गया तो 2y बचा, 27 में से 21 तो 6 बच गया, तो y का मान आ गया 6/2 बराबर 3। y का मान आ गया 3। और अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर x धन 4 गुणा 3 बराबर 27, तो x धन 12 बराबर 27, तो x बराबर आ जाएगा 27 ऋण 12 अर्थात 15 रुपये। x हुआ 15 रुपये। तो हमने x मान रखा था नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया x अर्थात ये हो गया 15 रुपये, और प्रतिदिन का किराया y रुपये। प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया y रुपये है, y रुपये अर्थात 3 रुपये रोज के हिसाब से देना पड़ेगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। विषय से संबंधित अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अवश्य जाएं।